बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं यार हम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज हम फ्रंट पट्टी को 3 तरीक़ों के साथ लगाना आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत आसान सी टेक्निक्स पर मबनी आज का हमारा सेशन होने जा रहा है, लेकिन आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, इस पट्टी को अगर नॉर्मल लैंग्वेज की बात की जाए तो पोलो पट्टी भी कहा जाता है। और आज ये पट्टी हम आपको 3 तरीक़ों के साथ बहुत आसान टेक्निक्स के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त यूनिक से सेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ये देखें हमने डबल कपड़ा ले लिया है। जितनी भी आपने पट्टी की विड्थ रखनी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने रखी है जी 1.25 इंच के करीब, 1 इंच 2 पॉइंट। एक साइड पे हमारा 1/2 इंच मार्जिन जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपके लिए, आपको समझाने के लिए और अपनी आसानी के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लिया है। इसके मार्जिन और हमारी पट्टी का जो विड्थ है इसके दरमियान में डिफरेंस ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल मिडल में अपना निशान लगा लिया आयरन की मदद से, ताकि हमारी जो लेआउट है ये हमारी फ्रंट पे ना आए। यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है दरमियान में हमारा डिस्टेंस है वो 1.25 इंच के करीब बनता है, जितनी हमने फ्रंट पट्टी की विड्थ रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.25 इंच ही हमारी पट्टी की विड्थ है। तो ये जो हमारा मिडल में साइज़ है ये 1.25 इंच ही होगा। तो यहाँ पे लेंथ की अगर बात की जाए वो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखनी है। यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्ट से हमने इस जो हमारी पट्टी बनी हुई है इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने पेपर फ्यूज़ ऐड नहीं की हुई। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल स्टार्ट से इसको रख के ये जो दोनों निशानात हैं इनको हमने फॉलो करते हुए अपनी फ्रंट पट्टी पे स्टिचिंग अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे मेन जो टेक्निक है फ्रेंड्स, इन दोनों लेआउट को आपने आपस में मैच करना है। और यहाँ पे जहाँ पे हम अपनी सिलाई को एंड करें, इस चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ से एंड करते हुए और दूसरी साइड से स्टार्ट करते हुए आपका जो साइज़ है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर यहाँ पे फ़र्क आएगा तो आपकी पट्टी दिखने में टेढ़ी लग सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने निशानात लगाए हुए हैं वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। और आगे जाके इसकी मैं एक और टेक्निक भी आपके साथ शेयर करूँगा अगली पट्टी में, ताकि आपको आसानी हो सके। तो यहाँ पे हमने इसको फॉलो करते हुए अपनी लेआउट को, अपनी पट्टी को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा जो हमारे थ्रेड्स हैं इनको हम साथ साथ रिमूव करते जाते हैं, ताकि हमारी जो सफाई है वो मेंटेन रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो निशानात हैं वो बिल्कुल सीधे लगे हुए थे, इसलिए मेरी पट्टी भी तकरीबन सीधी ही नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.25 इंच के करीब यहाँ पे मैंने डिफरेंस रखा है अपना, बिल्कुल एंड तक जाते हुए, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए, हमारा कपड़ा बीच में से निकले नहीं। तो यहाँ से आपने अपनी कटिंग को रोक के बिल्कुल क्रॉस पे आपने यहाँ पे वी टाइप कट लगाना है। और ये कट आपने अपनी सिलाई के बिल्कुल रूट में जाके, जड़ में जाके लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपनी फ्रंट पट्टी को सीधा कर लिया। फ्रंट पट्टी को सीधा करने के बाद इस तरीके से आपने मार्जिन को अपनी कमीज़ की तरफ हटा लेना है। और उसके बाद आपने बिल्कुल रूट पे, जड़ पे आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारी पट्टी बगैर प्रेस के बैठ जाए। लेकिन इसका जो असल मज़ा है वो इंशाल्लाह जब इसके ऊपर हम प्रेसिंग अप्लाई करेंगे तो उसके बाद इसकी जो खूबसूरती है, जो इसका एक मयारीपन है, वो आपके सामने इंशाल्लाह आपने इंट्रो में भी देखा है, आगे भी आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जहाँ पे हमारी फ्रंट पट्टी फिक्स हो रही है उसी जगह पे आसानी के साथ हमने इसको बिठा लिया है। और बिठाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, बिल्कुल आसानी के साथ हमारी फ्रंट पट्टी जहाँ पर बैठ रही है हमने उसको वहाँ बिठाने की कोशिश की है। और उसके बाद पट्टी के ऊपर पट्टी रखते हुए बिल्कुल यहाँ जो स्टार्ट है वहाँ पर हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लगाई है। और एंड पे जाते हुए आप देख सकते हैं हमने अपनी पट्टी को कंप्लीट कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला मेथड है, बहुत आसानी के साथ ये पट्टी आपने पहले मेथड के साथ लगानी सीखी है। इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट जो हमारे स्टेप्स हैं वो भी आपको आसानी के साथ समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से हम अपनी पट्टी को बराबर कर लेते हैं, ताकि हमारी पट्टी की जो लुक है वो खूबसूरत नज़र आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पट्टी की लुक आपके सामने आ चुकी है। जब हम फाइनली इस पर प्रेसिंग करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद इसमें जान आ जाएगी। तो जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट वन मेथड की तरफ। तो यहाँ पे सेम एज इट वही हमारी पैमाइशें 1.25 इंच पे ही मैंने पट्टी ली है। आप 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.25 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने नीचे से तिकोनी पट्टी बनानी है। तो इसका जो मेथड है, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 1.25 इंच ही विड्थ रखी है, क्योंकि मेरा मिडल में जो साइज़ है विड्थ है पट्टी की वो 1.25 इंच है। और एंड पे जाते हुए 1.25 इंच पे मैंने अपनी पट्टी को टेपर किया है, यानी कि तिकोना किया है।
यहाँ पे फिर वही मेथड जैसा कि हमने पहली पट्टी में बहुत आसानी के साथ ये पट्टी लगाई है, सेम वही मेथड आपने कॉपी करना है और अपनी लेआउट को फॉलो करते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक जगह पे इसको लॉक कर लिया जहाँ पे मैंने अपनी लेआउट की हुई है। अब यहाँ पे लेंथ की अगर बात की जाए तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ्रेंड्स ले सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट साइड जो है हमारी वो हमने सेम इसी तरीके से पैच करनी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा निशान आ रहा है मैंने अपने बॉल पॉइंट की मदद से या आप चाकमट्टी की मदद से यहाँ पे इसको विजिबल कर सकते हैं। विजिबल करने के बाद वहाँ से आप अपनी हिंज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड पे हमने लॉक कर लिया है और लॉक करने के बाद अब हमने फाइनली यहाँ पे कटिंग करनी है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो एंड पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सीधे हैं। तो ये मस्त चीज़ है, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग को ब्रेक नहीं किया, एंड तक हमने नोक तक लेकर गए और उसके बाद इस तरीके से हमने वी टाइप क्रॉस हमने यहाँ पे कट लगा दिया है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है इस पट्टी को तिकोनी पट्टी को बनाने में, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की प्रैक्टिकल करते हुए मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम वही मेथड यूज़ करते हुए जैसे कि हमने फ्रंट साइड पे अपनी फर्स्ट पट्टी में किया था, सेम वही मेथड यूज़ करते हुए हमने अपनी पट्टी को फ्रंट की तरफ कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारा जो नीचे वाला टेपर पन्ना है, जो तिरछा हिस्सा है, वो हमारा तिकोना हिस्सा विजिबल हो चुका है। अब यहाँ पे हमने सेम वही मेथड अपनी पट्टियों को नीचे से बराबर करना है। अब बराबर करने के बाद ऑटोमेटिक हमने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, बिल्कुल नरम हाथ के साथ हमने अपनी फ्रंट पट्टी को सीधा करना है। और सीधा करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्योंकि एंड पॉइंट बिल्कुल बराबर रखे हुए थे, तो जब यूँ ही आप इस पट्टी को एंड से बराबर करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये पट्टी जो है वो खूबसूरती के साथ बैठ जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पे बताते चलूँ, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, अगर आपको अपने इस स्टिचिंग पे अबूर नहीं है तो आप पहले प्रेसिंग कर लें, अच्छे तरीके से बिठा लें, या आप कॉमन पिंस का यूज़ करते हुए भी अपनी इस पट्टी को लॉक करके आसानी के साथ आप इसको स्टिचिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, हमारा थर्ड जो तरीका है। तो यहाँ पे फिर वही मेथड 1.25 इंच ही मैंने यहाँ पे विड्थ ली है। तो क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी पसंद के मुताबिक इसको ले सकते हैं। तो अब हमने दूसरी साइड से सिलाई स्टार्ट की है। ये शॉर्ट टाइम में बनने वाली हमारी पट्टी है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर वही मेथड हमने उसी जगह से दोबारा सिलाई शुरू की है और हमने निशान विजिबल कर लिया। निशान को विजिबल करते हुए यहाँ पे हमने लॉक किया अपनी स्टिचिंग को। लॉक करने के बाद अब हमने अपनी फाइनली जो सिलाई है वो लगा लिया। एक्स्ट्रा जो हमारे थ्रेड्स हैं इनको हम रिमूव करते जा रहे हैं अपने कटर की मदद से, और उसके बाद फिर वही मेथड कि हमने वी टाइप यहाँ पे कट लगाना है। और ये कट आपने अपनी जो एंड हमने जो लॉक किया उस पर आपने बिल्कुल रूट में जाके जड़ पे जाके आपने ये लगाना है। आप फ्रेंड्स आपने फिर वही मेथड कि आपने अपनी फ्रंट पट्टी को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी पट्टी किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिकली बिल्कुल खूबसूरती के साथ अपनी जगह पर आ चुकी है। तो ये देख सकते हैं कि हमारी फ्रंट पट्टी बिल्कुल सीधी होने के बाद अपनी जगह पे आ चुकी है। और सीधी होने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से जकड़ लिया अपने हाथों की मदद से, और पकड़ने के बाद अब यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी हो जाए। ये सिलाई आपने बिल्कुल एहतियात के साथ लगानी है ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी है। अब ये जो सिलाई है ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने लगा दी है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये चीज़ें लॉक हों और ये सिलाई खुले नहीं। तो अगर आप यहाँ पे नहीं लगाना चाहते तो यहाँ स्टार्ट से आप इसको ले करके एंड पे जाके ठोका बना के भी एंड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एंड पे जिस पट्टी पे हमने फर्स्ट पे सिंगल सिलाई अप्लाई की थी उसको हम यहाँ पे बॉक्स की सूरत में लॉक कर रहे हैं। जो हमारी थर्ड वन पट्टी है उस पर क्योंकि जो हमारा ठोका है वो डबल हो गया तो उसको लॉक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अच्छे तरीके से दूसरी तरफ से अपने रेशे निकालने के बाद उनको आपस में गिरा कर रहे हैं ताकि हमारी पट्टी स्ट्रॉन्ग हो जाए और बारहा यूज़ होने के बाद ये खुलने ना पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसी तरीके से जो हमारी तिकोनी पट्टी है इस पे भी हमने इस तरीके से अपना ठोका बांध लेना है और ये ठोका आपकी पट्टी को मज़ीद इसकी लाइफ को बेहतर करने में, आगे बढ़ाने में
स्ट्रॉन्ग करने में हेल्पफुल साबित होता है। तो यहाँ पे फिर वही मेथड हमने अपने रेशों को दूसरी तरफ से रफ साइड से निकाल के अच्छे तरीके से लॉक कर लेना है। साइडों को आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं ताकि आपकी पट्टी की लाइफ बढ़ जाए। आफ्टर प्रेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लुक है वो आपके सामने आ चुके हैं। इंटरव्यू में भी आपने देखा, एंड पे फिर आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपने कोशिश करनी है उल्टी साइड से पहले आयरन करनी है, हल्का सा शावर करने के बाद इंशाल्लाह उसके बाद आप बिल्कुल कम हीट पे फ्रंट पे इस्त्री लगाइएगा ताकि आप पे आपकी जो फ्रंट है इस पर चमक ना आने पाए। और यहाँ पे इस तरीके से आपकी इंशाल्लाह फिनिशिंग आ जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो, आज का सेशन आपके लिए मावन साबित हुआ होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए अपने दोस्त बकर को दीजिए इजाज़त। सोहने रब दे हवाले।